एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो 8a क्यूब बी सी, अब ध्यान से देखो, ए क्यूब बी सी, ए क्यूब बी सी, ए क्यूब बी सी, ए क्यूब बी सी, ऑर्डर चेंज होने से आपको पता है कि जिस तरह 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही चीज़ है, उसी तरह यदि हम ए क्यूब बी सी को इनमें ऑर्डर, इसे सफलिंग कर देते हैं, इसे सफल कर देते हैं, ए क्यूब बीच में, सी आगे, बी पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम टर्म है, ठीक है ना। ए क्यूब बी सी, बी ए क्यू सी ए क्यू बी, ए क्यूब सी बी, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। क्या है ये, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने क्या समझा, लाइक टर्म्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो वेरिएबल यूज हुआ है वो एग्जैक्ट दूसरे में भी हो। आगे पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो, सेम हो, इन्हें क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए, ठीक है। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो, ठीक है। अनलाइक टर्म्स के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। तो लाइक टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा और इसके लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं पूछूंगा। अब आते हैं अनलाइक टर्म्स पे। लाइक टर्म्स हमें समझ में आ गया, अनलाइक टर्म्स। तो जो लाइक नहीं होंगे वो क्या है, अनलाइक है। जैसे देखिए आप, ए एक्स क्यूब वाई 7a एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखिए, जो वेरिएबल यूज हुए हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन x का जो पावर है वो 3 है और यहां पर x का पावर 2 है। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। 7abc 9abd, ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है ये, अनलाइक टर्म्स। ए बी तो है लेकिन यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, तो जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है। तो आपको मैं बता दूं कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हमें लाइकनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है ना। आपको अब एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइकनेस कितना इम्पोर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन है ऐड 6x स्क्वायर वाई प्लस 9ab प्लस 8a क्यूब बी सी एंड 4x स्क्वायर वाई प्लस 6a क्यूब बी सी माइनस 8ab। क्या बोला है, ऐड करने बोला है। तो ऐड करेंगे हम इसे, तो इसे हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कॉलम मेथड है, दूसरा लाइक टर्म्स को। तो मैं आपको कॉलम मेथड से ऐड करने सिखा रहा हूं। अब कॉलम मेथड क्या है, बचपन में जैसे ऐड करते थे वही है। तो आपको लाइक टर्म्स, ध्यान से देखो, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के सामने लिखना है। 9ab वाला टर्म ये है, तो आप ab को उसके साइन के साथ लाओगे। ये माइनस 8ab है, आप इसे यहाँ एक साथ लाओगे और ये प्लस 6a क्यूब बी सी ऐड कर दें। 6 प्लस 4 10x स्क्वायर वाई प्लस 1ab 9 माइनस 8 1ab 8 प्लस 6 14a क्यूब बी सी। अब ध्यान से देखो, एडिशन तो हो गया। एडिशन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्या है, आपको लाइक टर्म्स को, यदि आपके पास लाइक टर्म्स ना हो, कभी बोले ऐड 2x एंड 3y, कभी आपको बोला जाए कि ऐड
3x एंड 2y। इसे क्या लिखोगे, इसे ऐड करके सिंपली आपको यही लिखना है। इसे हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। 2x और 3y, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो जब ये लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टर्म्स हमेशा लाइक होने चाहिए। लाइक टर्म्स नहीं है, आप उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट इन केस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लाइक टर्म्स होना कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक हो अनलाइक हो, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है लाइक और अनलाइक टर्म्स। एडिशन समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसे कॉपी करो, बिल्कुल जल्दी से। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में जानने वाले हैं। यहाँ आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को समझें, जो हमने उम्मीद है कि समझ लिया होगा आपने। और उसके बाद हमें क्या समझना है, कोफिशिएंट समझना है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन आपने देखा, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 6x² प्लस 7xz प्लस 8yz² फ्रॉम -9x² प्लस 14xz माइनस 6yz²। ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, आप बचपन में देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे ना, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 36। तो कैसे लिखते थे, 36 ऊपर 24 नीचे और सब्ट्रैक्शन कर देते थे, आंसर आ गया 12, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये ऊपर आएगा कॉलम मेथड में, इसे मैं ऊपर लिख लेता हूं। और ये हम नीचे लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसका साइन चेंज कर देता हूं और क्लैरिटी से आपको समझ में आए। अब सब्ट्रैक्शन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि सब्ट्रैक्शन में, अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन में जब ऐसे कॉलम मेथड में आप करेंगे तो नीचे वाले हर किसी का साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज। आप ध्यान से देखो, ये 36 आपका पॉजिटिव था, 24 पॉजिटिव था, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 24 को 36 से, तो देखो 36 माइनस 24, ये 24 यहाँ नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। तब तो सब्ट्रैक्ट होके 12 आया। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है तो ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। साइन चेंज हो जाता है। अलजेब्रा में जब हम ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स का कॉलम मेथड से क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स का कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होता है, ये साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो अब मुझे बताओ, -9x² और -6x²। अब ये साइन, इस साइन का कोई औचित्य, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा, कोई यूज नहीं है। अब ये इसका एक्चुअल साइन है, तो दोनों नेगेटिव वाले हैं, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये हो गया -15x²। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो 14 माइनस 7, 7, ओ xz है ये, xz, सॉरी क्वेश्चन में xz है पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा था तो पॉजिटिव 7xz, और ये नेगेटिव 6yz² और पॉजिटिव 8yz²। तो बड़ा ये है, तो 8 में से 6 गया तो 2yz², और ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर है कॉलम मेथड से। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, ब्रैकेट लगा के करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से देखो आप। इसमें से ये जो आपके पास एक ट्राइनोमियल है, उसमें से इस ट्राइनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वाले ट्राइनोमियल को आप ब्रैकेट में लिख लो। ब्रैकेट लगाना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है एक से ज़्यादा टर्म होने पर। माइनस ठीक है,
तो ये हो गया आपका -9x² अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -6x²y, माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो -7xz और माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो +8yz²। अब लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये और ये लाइक है आपका, देखो ध्यान से x²y तो दोनों लाइक हैं, तो दोनों का आप एक जगह लाना चाहते हो तो एक जगह ला लो, नहीं तो आप ऐसे ही ऐड कर लो। तो 9 -6 -15 x²y, ठीक है। फिर आपका ये 14yz और 7yz क्या है, लाइक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बड़ा ये है तो बड़े में से ये माइनस हो गया तो ये आपको हो गया +7xz और -6yz² +8yz² तो ये आपका हो गया +2yz²। अब ध्यान से देखो ये और ये आंसर सेम है कि नहीं, सेम है ना, तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। कॉलम मेथड तो और भी आसान होता है कि आप सिंपली लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के सामने लिखते हैं। इस मेथड में क्या है, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखो, फिर दूसरे को लिखो और फिर आप ब्रैकेट ओपन करो, फिर सॉल्व करो, तो इससे बेहतर ये है। जल्दी से आप इसे कॉपी करो। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब क्या करना है, तो अब हमें कॉफिशिएंट समझना है, ये कॉफिशिएंट क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लूंगा और आपको कॉफिशिएंट समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहला एग्जांपल मैंने लिखा 2x और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 2x है क्या, तो आप बोलोगे सर 2x मीन्स 2 × x, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं 3x²y, मैं इसे बोलूं ये 3x² क्या है, तो आप मुझे बोल सकते हो सर ये 3 × x × x × y है ना। फिर तीसरा मैं पूछूं आपसे -2/3 xy² z, ये क्या है, तो आप मुझे बोल सकते हो सर ये -2/3 × x × y × y × z है। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x का मतलब 2 × x होता है, 3x², 3 × x × x × y, जब इनको मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी ये आया होगा, ठीक है ना। तो जब इन चीज़ों को हम समझते हैं तो हमारे लिए एक टर्म जो कॉफिशिएंट है ये समझना बहुत ही आसान है। क्यों, मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ ये जो आपका मोनोमियल है इसमें 2 का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर x। 2 को किससे, 2 के अलावा और क्या बचा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 2 को छोड़कर यहाँ मल्टीप्लाई में क्या बचा, तो सर x, तो ये कॉफिशिएंट है। और मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, x को छोड़कर क्या बचा, तो सर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा देखो, यहां मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, इसमें पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो x² को छोड़कर क्या बचा आपके पास, ये जो x² है इसे छोड़कर क्या बचा 3y, तो आपका कॉफिशिएंट है 3y। और फिर मैं पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, आप बोलोगे सर 3x², y को छोड़कर क्या बचा 3x²। फिर मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, x, एक x छोड़ो बाकी सबको ले लो, ये क्या है कॉफिशिएंट 3xy। ध्यान से देखो, मैंने पूछा कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो एक x को छोड़ दो, इस x को छोड़ने के बाद क्या बचा 3xy। फिर मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ 3y क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ 3y क्या है, तो 3y को आप छोड़ दो, बाकी जो बचा वो आपका कॉफिशिएंट है इसका x²। कितना आसान है, कॉफिशिएंट मींस जिसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़कर उस टर्म में क्या बचा, इसे ही हम कहते हैं कॉफिशिएंट। जैसे इस क्वेश्चन में अब मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताओ -2 का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ -2, -2 को छोड़ो बाकी सब, डिनोमिनेटर में 3 है, आप बोलोगे सर 1/3 xy² z।
1/3 एक्स वाई स्क्वायर जेड। फिर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ 2/3 क्या है, तो 2/3 को छोड़कर बाकी सब, तो 2/3 तो मैंने ले लिया, नेगेटिव साइन बचा हुआ है तो ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, इन -5x³ वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ। इन सब के कोफिशिएंट्स निकालने हैं, तो थोड़ा इसे मैं अलग करके यहां पर लिख लेता हूं। -5 × x × x y × y z × z × z, ये आसानी होगा। इसे इसके बाद हमें क्या होगी, आसानी होगी। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर, 2 जेड को हमें क्या करना है, छोड़कर बाकी सब के सब को ले लेना है। तो जेड स्क्वायर 2 जेड छोड़ना है, तो क्या बचा, -5x³ वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 4 जेड है, जेड टू द पावर 4 मीन्स 4 जेड, 2 जेड निकल गया तो कितने जेड बचे, 2 जेड। देखो ध्यान से, -5x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो वाई स्क्वायर जब निकल गया तो क्या बचा, अब तो आप यहां से देख के ही बता सकते हो, -5x³ वाई स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, जेड टू दी पावर 4 वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, एक y हटाना है और एक z हटाना है, क्या बचा, -5x³ वाई जेड क्यूब, -5, देखो -5, ठीक है, x³ x तो यहाँ है नहीं तो x³, एक y निकाला, 2 y है तो एक y निकला तो कितना बचा, एक y बचा। और z टू दी पावर 4, z टू दी पावर 4 से 2 z निकल गए तो फिर कितने z बचे, ये पावर 4 का मतलब होता है 4 टाइम्स z का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 z निकल गए तो 2 z बचे। फिर x³ y, x³ निकल गया और इससे एक y निकला तो -5 तो नहीं गया है कहीं, तो -5 x³ गायब, एक y निकालना है और हमारे पास है कितने y, 2 y है तो एक y हमने लिख दिया और z टू दी पावर 4। फिर -xy स्क्वायर, माइनस निकल गया और इससे x निकला है तो माइनस निकल गया तो क्या बचा हमारे पास 5, x³ से कितना x निकला है, 1x, तो 2x और बच जाएंगे हमारे पास। और y स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, z टू दी पावर 4। और फिर -5xy स्क्वायर z, तो -5 वो निकल गया, x³ से 1x निकला तो कितने x बचे, 2x, ठीक है। तो मैं पहले लिख दूं आपको x स्क्वायर। अब y स्क्वायर तो निकल गया और z टू दी पावर 4 से 1 निकला है, 4 z में से 1 z निकला, कैसे पता चला 1, तो यहाँ पर पावर 1 है ना, तो हमारे पास 3 z बच गए। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर z क्यूब। ऐसे निकालते हैं कोफिशिएंट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी पूछ लेगा, न्यूमेरल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरल कोफिशिएंट ये होता है जो नंबर आगे लटका होता है ना, उसे कहते हैं न्यूमेरल कोफिशिएंट। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं। कोफिशिएंट मीन्स जो प्रोडक्ट के रूप में, कोफिशिएंट मीन्स होता है जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, ठीक है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन में उसे छोड़कर क्या बचा, ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने निकाला, तो जेड स्क्वायर को छोड़कर क्या बचा हमारे पास, तो जेड स्क्वायर को छोड़कर हमारे पास ये बचा इस टर्म में, ये है कोफिशिएंट। समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझाने की कोशिश की, और मैंने ये भी समझाया कि बिना लाइक टर्म्स के आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो है टर्म्स का लाइक होना बहुत ज़रूरी है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए टर्म लाइक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने आपको समझाया कि कोफिशिएंट क्या होता है और हम किसी टर्म में, किसी वैल्यू के लिए, किसी वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।